हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बच्चों चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, जिसमें आज हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा के बारे में, चुंबकीय प्रभाव के बारे में, ऑरस्टेड का प्रयोग, एम्पियर के तैरने का नियम। और बच्चों बाद में हम क्रम से लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लें 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे और नोट्स ले सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। ये चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा कैसे है ना जनरेट हुआ बच्चों। तो सबसे पहले जैसे स्थिर आवेश रहता है तो ये सबको पता है कि भाई यदि कोई आवेश स्थिर है तो उससे विद्युत क्षेत्र तैयार होता है। ठीक है, यहीं से तो कंसेप्ट तैयार होता है। जैसे नहीं बोलते कि एक सीढ़ी बन गया है तो दूसरा सीढ़ी बनाना आसान हो जाता है। तो जब चुंबकत्व की अवधारणा नहीं थी तो उसके पहले विद्युत क्षेत्र की अवधारणा आई और विद्युत क्षेत्र की अवधारणा के कारण चुंबकीय प्रभाव की खोज आसान हो गई। देखिए जैसे माना गया कि यदि कोई प्लस क्यू आवेश है तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्र हैं, बाहर की ओर चलती हैं, है ना। इसी के कारण क्या होता बच्चों, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। ठीक, ये चीज तो हो गया विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। वहीं पे यदि माइनस आवेश है तो माइनस आवेश में क्या होता है, अंदर की ओर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब इसी के कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। यदि एक चालक है उसमें धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है तो आवेश जो होता है धन से निकल करके ऋण की ओर समाप्त होता है। तो ये अवधारणा तो हुआ कि जैसे मान लीजिए कहीं पे एक आवेश है, स्थिर है ना, तो वो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। तब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अध्ययन करने के लिए सोचा गया कि भाई यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो वहां से विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा भी तो होगा कि भाई साहब जो हमारा आवेश गति करे। जैसे हमारा एक चालक है और चालक पर आवेश गति कर रहा हो तो इसके लिए भी कोई ना कोई अवधारणा, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बहेगा विपरीत दिशा में तो आवेश इधर बहेगा। आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहता है और इलेक्ट्रॉन बहता है तभी धारा बहती है और आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो जैसे किसी परिपथ में बोला गया कि भाई आवेश बह रहा है तो गतिमान आवेश के कारण भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा। तो इसका अध्ययन करने के लिए ऑरस्टेड साहब बड़ी लंबी प्रयोग किए। 1820 की बात है। इन्होंने मतलब इतना अथक प्रयास किया। कुंडली और जैसे मान लीजिए जैसे एक कुंडली ले लिया और एक चुंबकीय सुई ले लिया, है ना, और एक विद्युत धारा के लिए एक परिपथ ले लिया। लास्ट में उन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि जैसे मान लीजिए हम एक क्या करते हैं कि एक विद्युत परिपथ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेल है, ये प्लस है और एक माइनस सेल है ना, और बच्चों यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं। ये कुंजी है और यहाँ पे एक चालक तार लगा दे जिसमें से हम धारा बहा रहे हैं। ठीक है, और चालक तार के पास में चुंबकीय सुई लगाया। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ अवधारणा तो पता करना था। चुंबकीय सुई यहाँ पर ये लो, एक चुंबकीय सुई बना देते हैं। चुंबकीय सुई कैसे बनाना है तो ये थोड़ा सा तरीका होना चाहिए बनाने का। ये चुंबकीय सुई है। ठीक, ये चुंबकीय सुई है बच्चों। ओके, तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही हम किसी चालक तार में धारा बहाते हैं, यानी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके समीप रखे चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। तब इस अवधारणा को उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि भाई साहब चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ है, मतलब जब आवेश बह रहा होता है तब उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। वैसे तो सबको पता है कि जिस प्रकार से आवेश में प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती है, उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी आपका जो एन ध्रुव होता है एन से एस ध्रुव की ओर चलता है। ये सब कुछ अवधारणा पहले भी आ चुका था, लेकिन ये गतिमान आवेश का चुंबकत्व का जो अवधारणा है इसका ऑरस्टेड ने प्रयोग किया था। ठीक है, ऑरस्टेड ने बताया कि जैसे हमारे पास एक चालक तार है, क्या है, चालक तार, और इस चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास रखे चुंबकीय सुई में क्या होता है, विक्षेप होता है। और वहीं पर यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो विक्षेप भी विपरीत दिशा में हो जाता है। ठीक है, तो यही अवधारणा बच्चों, यही जो घटना है यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना जो है वो चुंबकीय प्रभाव कहलाया।
जैसे यहां पर देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, मतलब सन 1820 की बात है। ऑरस्टेड साहब ने एक चालक तार ले लिया और उसमें धारा प्रवाहित किया और उसके पास रखे चुंबकीय सुई, मतलब उसके नीचे चुंबकीय सुई रखा और देखा कि जैसे ही धारा बहाते हैं तो चुंबकीय सुई में क्या होता है, विक्षेप होता है। सिंपल है, ठीक है, चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है और जैसे ही उन्होंने क्या किया कि धारा की दिशा को बदला तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी दिशा बदल गया। लेकिन उन्होंने वास्तविकता में ये नहीं बता पाया कि भाई चुंबकीय सुई का जो विक्षेप है वो दिशा क्या होती है। इसी की दिशा को बताने के लिए एम्पियर साहब ने तैरने का नियम लाया। इसके बाद मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम, कि भाई ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, इस चीज को ऑरस्टेड साहब ने नहीं बताया। ऑरस्टेड साहब ने सिर्फ इतना बताया कि मान लीजिए चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है, जैसे ही हम चालक तार में धारा बहाते हैं चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, बस इतना उन्होंने बता दिया। सिंपल है, ठीक है। और आगे चलकर उन्होंने थोड़ा ये भी बताया कि यदि मान लीजिए धारा की दिशा बदल देते हैं, धारा की दिशा बदल देते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी दिशा बदल जाता है। जैसे मान लीजिए दो हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक प्लस और ये माइनस, ठीक है, कुंजी लगा दो। चलो भाई कुंजी लगा दिया हमने, एक हमने यहाँ पे चालक तार बना दिया और इसको जोड़ दिया। इस बार थोड़ा सा दिशा बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस जोड़ेंगे और इधर प्लस, ठीक है, कुंजी लगा देते हैं अपन, ठीक, ये लो कुंजी है और ये चालक तार है, ठीक है, ये लो। अब इसके समीप मान लो चुंबकीय सुई रखा गया, जैसे ही इसको मान लीजिए ऑन किए और चुंबकीय सुई है बच्चों, चुंबकीय सुई में मान लीजिए विक्षेप हुआ, थोड़ा सा विक्षेप इधर हो गया, ठीक है, विक्षेप दिखाना है आपको। अब इसमें जो है दिशा बदल जाएगी, इसमें दिशा बदल जाएगी, इसमें दिशा बदल जाएगी ये। तो यदि धारा की दिशा भाई इसमें कहाँ था, प्लस से माइनस की ओर चलेगा, है ना, इधर है तो इधर विक्षेप हुआ। और यदि मान लीजिए इसमें दिशा बदल जाएगी तो इसमें विक्षेप भी बदल जाता है। तो ये थोड़ा सा चुंबकीय प्रभाव की अवधारणा सबसे पहले ऑरस्टेड ने कर दिया था, ठीक है। कुल मिलाकर के शाब्दिक रूप से आप समझो, ऑरस्टेड साहब ने यह बताया कि यदि आवेश गति कर रहा है तो उससे एक चारों ओर ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें आकर्षण करने की क्षमता होती है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इस प्रभाव को उन्होंने बोला कि चुंबकीय प्रभाव है। मतलब किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना बच्चों क्या कहलाया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों एम्पियर के तैरने का नियम। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, इसको बेसिक से समझना पड़ेगा बच्चों। देखिएगा, क्योंकि यहां पर इसको कल्पना किया जाता है। उन्होंने क्या किया, एम्पियर ने, जैसे देखो ऑरस्टेड ने इतना बताया था कि किसी चालक तार में हम धारा बहाते हैं तो सिंपल है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की, मतलब एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये अवधारणा केवल बता दिए ऑरस्टेड साहब। अब एम्पियर साहब ने क्या बताया कि हम एक चालक तार लेते हैं भाई, चलो एक चालक तार ले लिया, ठीक है, और धारा ऊपर की ओर बह रहा है और यहां पर उन्होंने एक चुंबकीय सुई लिया, ठीक है। चुंबकीय सुई कुछ इस प्रकार से होता है, चुंबकीय सुई हम इस प्रकार से बनाते हैं बच्चों, ठीक है। ये चुंबकीय सुई हमने बना दिया, चुंबकीय सुई रखा हुआ है, ठीक, ये चुंबकीय सुई है। बहुत सिंपल तरीके से एक बार ऐसे समझ जाओगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इधर एस ध्रुव ले लिया, इधर एन ध्रुव ले लिया। अब बोला कि तैरने का नियम इस प्रकार होना चाहिए कि जो व्यक्ति तैर रहा है तो चालक तार में यदि धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में व्यक्ति तैर रहा है। मतलब यहां पर व्यक्ति का सिर ऊपर होगा, है ना, और भाई उसका पैर भी होगा, चलो हम पैर भी बनाते हैं, ऊपर की ओर तैर रहा है, मतलब हाथ दोनों ऊपर करके ऊपर की ओर तैरेगा, ठीक है। एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर करके तैर रहा है, ठीक है, सिंपल तरीके से समझिएगा। अब यदि आप समझो कि यदि मान लो आप इधर देख रहे हो तो ये आपका कौन सा हाथ कहलाएगा बच्चों, बायां हाथ, सही है कि नहीं, और ये आपका हो गया दायां हाथ। अब आपको कंसेप्ट फिर से समझा रहा हूं। जैसे मैं ये कहता हूं कि मान लो ये चालक तार है, सही है कि नहीं, ये चालक तार है, इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो व्यक्ति भी ऊपर की ओर इस प्रकार से तैर रहा है, उसी दिशा में ऊपर की ओर। तो जब बताओ यदि इसका मुख इधर है तो ये बायां हाथ कहलाएगा और ये दायां हाथ कहलाएगा। कंसेप्ट समझना, मतलब
इधर इसका ये बायां हाथ कहलाया, ठीक है, चलो भैया रुक जाओ, और इसके विपरीत ये दायां हाथ कहलाया, ठीक है, थोड़ा समझिएगा भाई, बहुत कुछ लोचा होने वाला, रुक भाई नहीं टिक रहा ना। चलो अभी ये पूरा कहानी समझा रहा हूं कि एक चालक तार है जिसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है बच्चों, ठीक है, व्यक्ति भी चालक तार की दिशा की ओर खड़ा है, मतलब इसका मुख जो है, ये जो व्यक्ति है ना, दूसरा ये देख सकते हैं, ये इसका मुख है, वो चालक तार की ओर है। तो भाई इसका बायां हाथ बताओ इस साइड होगा कि नहीं, ये बायां हाथ होगा, और दायां हाथ। तो एम्पियर ने क्या बताया, इतना बढ़िया कंसेप्ट बताया कि एक व्यक्ति है जो कि अपना मुंह विद्युत धारा, जिस चालक तार में विद्युत धारा बह रही है, वो अपना जो मुख है वो धारा की दिशा में करके तैर रहा है। कहने का मतलब एक व्यक्ति जो है वो विद्युत धारा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में मुख करके तैर रहा है। मतलब इस चालक तार में धारा ऊपर की ओर बह रही है, जो चालक तार की ओर मुख करके धारा की दिशा में बह रहा है। फिर समझना कि एक व्यक्ति है जो धारावाही तार में मतलब चालक तार की ओर ही देख करके ऊपर की ओर बह रहा है, ठीक है, और उसी के सामने क्या रखा बच्चों, चुंबकीय सुई। मतलब यदि बात करें तो व्यक्ति का जो मुख है वो चुंबकीय सुई की ओर है। इस स्थिति में जो है जब धारा बहेगी तो इस चुंबकीय सुई में विक्षेप किधर होगा, तो उन्होंने ये बताया कि जो आपका N ध्रुव है वो बाएं दिशा पे मुड़ जाता है, वो बाएं दिशा पे मुड़ जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? मतलब एक चालक तार इन्होंने ये लिया और बोला धारा यदि इस दिशा में जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके बाएं दिशा में मुड़ती है, मतलब इस प्रकार से, ठीक है, इस दिशा में मुड़ जाती है। किसने बताया? एम्पियर ने। फिर से समझना, एक एक पॉइंट याद करो भाई, मतलब माइंड में फीड करो, याद करोगे तो रह जाओगे कि एक व्यक्ति है वो किस दिशा में खड़ा है, जिस दिशा में चुंबकीय सुई और चालक तार है। तैर किधर रहा है? तैर वो दोनों हाथ को मान लीजिए ऊपर करके तैर रहा है, दोनों हाथ को ऊपर करके तैर रहा है। तब जो चुंबकीय सुई का जो विक्षेप का दिशा है वो उसका N वाला भाग है, जो N ध्रुव है, व्यक्ति के बाएं दिशा में मुड़ जाता है, व्यक्ति के बाएं दिशा में मुड़ जाता है। यही बच्चों आपका एम्पियर के तैरने का नियम है। इतना लंबा चौड़ा कहानी क्यों भाई? अरे भाई माइंड में फीड होना चाहिए ना। आर्स्टेड के प्रयोग में धारावाही तार के कारण चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा बतलाने के लिए एम्पियर ने एक नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने क्या किया, कल्पना किया कि कोई व्यक्ति धारावाही तार के अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर मुख करके धारा की दिशा में तैर रहा है, ठीक है, तैर रहा है। तब चुंबकीय सुई का N ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाता है। सिंपल है, ठीक। ये देखो ये डायरेक्शन है। फिर आपको दिशा भी बता दिया गया बच्चों कि यदि मान लीजिए चालक तार ऐसे होता, व्यक्ति यहां पे होता, व्यक्ति इधर देखता, तो व्यक्ति का बायां हाथ ये होता, दायां हाथ ये होता बच्चों, है ना, सही है कि नहीं? तो इधर धारा बहती, क्योंकि व्यक्ति इधर देखता बच्चों, तो इसका विक्षेप इस दिशा में होता और यही क्रम चलता रहता। तो एम्पियर का तैरने का नियम क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से समझो एक बार, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि भाई एक चालक तार है जिसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है, ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति है, इसका ये बायां हाथ है और दूसरा ये दायां हाथ है, ठीक है भाई, दायां हाथ है। अब धारा ऊपर की ओर बह रही है, यहां पे चुंबकीय सुई है, इधर N है, तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति धारा की दिशा में तैर रहा होगा और उसका जो मुख है वो चुंबकीय सुई की ओर है, तो विक्षेप बच्चों उसके बाएं ओर होता है, तो ऐसा विक्षेप होगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, मतलब इसी क्रम में मुड़ता रहेगा। ये देखो यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसी दिशा में चलेंगी, ये क्रम रहेगा बच्चों। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि एम्पियर के तैरने का नियम क्लियर हो गया होगा। डायग्राम वगैरह भी आप देख सकते हैं, पहला लेक्चर है, बाकी धीरे धीरे करके आपको बेसिक से समझाता रहूंगा और हर एक लेक्चर को एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूंगा। बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। कोशिश यही रहता है कि आपको विधिवत जितना भी हो सके डीप से डीप में पॉइंट रखकर आपको समझाया जाए, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई डाउट ना रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।